दोस्तों नमस्कार। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक धारा को समझेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। यह धारा पेटेंट सिस्टम की प्रशासनिक संरचना को स्पष्ट करती है। सरल शब्दों में सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 यह बताती है कि जब एक्ट में कंट्रोलर या पेटेंट ऑफिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका अर्थ केवल एक व्यक्ति या एक भवन तक सीमित नहीं होता। कंट्रोलर का विस्तृत अर्थ पेटेंट एक्ट में कई स्थानों पर केवल कंट्रोलर शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन व्यवहार में पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होता। पेटेंट सिस्टम में कई स्तर के अधिकारी कार्य करते हैं, जैसे कंट्रोलर जनरल, सीनियर जॉइंट कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, पेटेंट एग्जामिनर। तो मित्रों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 या सब क्लॉज 2 यह स्पष्ट करता है कि जहां एक्ट में कंट्रोलर लिखा है वहां केवल कंट्रोलर जनरल ही अभिप्रेत नहीं है, बल्कि वे अधिकारी भी इस शब्द के अंतर्गत आते हैं जिन्हें सेक्शन 73 के अंतर्गत अधिकार सौंपे गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी अधिकृत अधिकारी जैसे असिस्टेंट कंट्रोलर या डेप्यूटी कंट्रोलर ने कोई आदेश पारित किया है तो वह आदेश विधिक रूप से वैध माना जाएगा। यह प्रावधान डेलीगेशन ऑफ स्टैच्यूटरी अथॉरिटी को मान्यता देता है। पेटेंट ऑफिस में कार्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे पेटेंट एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन, हियरिंग्स, अपोजिशंस, प्रोसीजरल ऑर्डर्स। यदि हर निर्णय केवल कंट्रोलर जनरल द्वारा ही किया जाए तो पेटेंट सिस्टम व्यावहारिक रूप से चल ही नहीं सकता। इसलिए एक्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अधिकृत अधिकारी भी कंट्रोलर की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पेटेंट ऑफिस का अर्थ ये सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है कि जब एक्ट में पेटेंट ऑफिस शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ केवल मुख्यालय तक सीमित नहीं है। भारत में पेटेंट ऑफिस की संरचना बहुकेंद्रित है और इसके जो ब्रांच ऑफिस हैं जगह जगह हैं। जब एक्ट में कहा जाता है कि कोई कार्य पेटेंट ऑफिस में किया जाएगा तो उसका अर्थ यह है कि वह कार्य इन ब्रांच ऑफिस में भी किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और दक्षता आती है। तो एक महत्वपूर्ण वाक्यांश आता है इसमें कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो इसका अर्थ यह है कि सामान्यतः कंट्रोलर और पेटेंट ऑफिस शब्दों का अर्थ व्यापक होगा, लेकिन यदि किसी विशेष प्रावधान का संदर्भ यह मांगता है कि अर्थ सीमित हो तो उस संदर्भ के अनुसार व्याख्या की जाएगी। तो ये प्रावधान कानून को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पेटेंट प्रैक्टिस में यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार लिटिगेशन में सवाल उठाया जाता है कि क्या आदेश सही अधिकारी ने पारित किया है, क्या उस अधिकारी को एक्ट के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार की अनावश्यक आपत्तियों को रोकने में ये सेक्शन सहायता करता है। ये सुनिश्चित करता है कि स्टैच्यूटरी डेलीगेशन के अंतर्गत किए गए कार्य वैध माने जाएं। तो पेटेंट प्रैक्टिस के लिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि पेटेंट सिस्टम केवल एक विधिक सिद्धांतों पर नहीं है, बल्कि ये सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे पर भी आधारित है। कंट्रोलर की शक्तियां कई अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से लागू होती हैं और पेटेंट ऑफिस एक एकल भवन नहीं है, बल्कि एक संगठित संस्थागत प्रणाली है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम प्रशासनिक संरचना को समझें, अधिकृत अधिकारियों की भूमिका को समझें और प्रोसीजरल जो ऑब्जेक्शंस हैं वो वास्तविक विधिक आधार पर ही उठाई जाएं। तो ये व्यावहारिक सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए कि जब किसी अधिकारी को कानून द्वारा अधिकार सौंपे गए हों तो उसके द्वारा किया गया कार्य उसी तरह से वैध होता है जैसे उसे कंट्रोलर ने स्वयं किया हो। तो यही सिद्धांत पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन की निरंतरता और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करता है। धन्यवाद।